एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं अच्छा होने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इन लोगों की इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है कि बस इन लोगों को देख देख के एकदम पूरा का पूरा यूट्यूब और इंसान खुद भी नेगेटिव हो गया। आप में से बहुत सारे लोग जो है वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा चेंज लाया है अपने लाइफ में, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा चली गई थी क्या बोलते हैं निक्कू सुमित के घर, क्योंकि वहाँ उनके जो कामिनी जी है उनकी बहन की शादी है। तो थोड़ा सा मैंने वो वाला आज व्लॉग देखा और देखा आज जो फाइनली निक्की जो है वो अपने जेठानी के मायके गई हैं सालों बाद। और निक्की की सासू माँ धनवी और अजीत भैया वो सब लेके गए थे सुमित, और सुमित के पापा जी जो है वो नहीं गए थे। तो ये लोग गए हैं, जहाँ पे आरती जो कि ब्राइड है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई, बहुत अच्छा सा उनका वेलकम हुआ, जैसे कि बेटी का होता वैसे ही निक्की का और सबकी उनकी सासू माँ और बाकी लोगों का जो है वो वेलकम किया गया। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी, मैंने वीडियो देखी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के एक अच्छा सा स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आज मैंने बहुत सारे रील देखे, मतलब मैं 2 घंटे के करीब मैं रील देखती रही और बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई कि आज मैंने सुबह से एक भी वीडियो जो है वो पोस्ट नहीं की है। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए और बहुत सारी अच्छी बातें करेंगे, बहुत सारे पोलम पट्टियाँ जो है वो भी खोलेंगे, क्योंकि आज जो जैसिका जी हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे, उनके दोनों वीडियोस के ऊपर भी रिएक्शन दूंगी। एंड जगत जीजू के लिए भी कुछ चीज़ें आ रही हैं, सचिन के से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें आ रही, जैसे कि सचिन भोपाल गया था, भोपाल में मोहतरमा ने लीगल एक्शन लिया हुआ, लीगल केस किया हुआ है। और कल जो अलका दी थी, अलका दी की लाइव में जो चीज़ें हुई उन सब के बारे में भी अच्छे से बात करेंगे, कोशिश करूँगी शॉर्ट में निपटाऊँ, क्योंकि मैटर और मुद्दा बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जगत जीजू के। तो हम सभी जानते हैं कि जगत जीजू जो वीडियो लेकर आए थे, और जगत जीजू का जो मंशा है वो अभी सोशल मीडिया पे उनके मन की जो बातें हैं वो रिएक्शन चैनल बता रहे हैं। बहुत सारे रिएक्शन चैनल ऐसे जो इंटरनली कनेक्टेड है। तो कुछ रिएक्शन चैनल ऐसे हैं जिन्होंने जो सूत्रों के हिसाब से, आस पड़ोस के हिसाब से पता लगवाया, जहाँ से एक बात ये पता चलती है कि जगत जीजू जो है वो बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। शादी की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से स्टार्ट हो गई है, और क्योंकि जगत जीजू जो है वो मोहतरमा को नहीं छोड़ सकते हैं, मोहतरमा के साथ उनको शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग इंगेजमेंट कर चुके हैं। और उससे भी बड़ी बात कि जगत जीजू के बारे में बताया ये जा रहा है उस रिएक्शन चैनल के माध्यम से कि जगत जीजू यहाँ तक जो है वो कर्जे में है, जिसके कारण उनको जो है वो जगत दीदी से शादी करनी पड़ेगी, बिकॉज फाइनेंशियल स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। तो वही एक रास्ता है, क्योंकि जगत दीदी जो है वो सोने की चिड़िया है। वैसे जब तक जगत दीदी से इनकी शादी नहीं हुई थी और ये जो कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, तब जगत जीजा जी के घर से सिर्फ एक ही चैनल जो है वो रिवील हुआ था, जो कि उनकी 2 बहनें हैं, प्रियांशी ऐसे कर करके। और हम सभी देखते हैं जगत जीजू की जो फैमिली वो एक नॉर्मल फैमिली ही है, वो बहुत ज़्यादा तामझाम बहुत ज़्यादा नहीं, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है। और देखो आजकल हर किसी के सपने हैं, ख्वाहिशें, वो और लोग पैसे कम रखते हैं लेकिन अपने सपनों को, अपने ख्वाहिशों को जीना पसंद करते हैं। तो उसी टाइप के जो जगत जीजू हैं वो भी हैं। तो यहाँ पे बात ये होगी कि इनकी फैमिली से बहुत सारे जो है वो चैनल्स निकल के आ रहे। कल भी एक चैनल आया जिन्होंने उन रिएक्शन चैनल को जो है वो जवाब दिया है, पर वो जगत जीजू और इनकी फैमिली लोगों का कहना है कि दूसरा पक्ष भी आने दीजिए, दूसरा पक्ष भी आने दीजिए। और आपको नहीं पता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कौन रिएक्शन चैनल क्या बोलता है नहीं बोलता उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि हर इंसान अपनी अपनी ओपिनियन जो है वो रखता है। तो अब आप लोगों को देखो, हम लोग आपसे दूर हैं, हम लोग सिर्फ ये जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही उसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं, लेकिन आपने उस घर में रिश्ता किया हुआ है, आप सोशल मीडिया पे बाकी जितने भी प्रूफ्स थे आप लोगों ने तो देखे ही हैं कि सोशल मीडिया पे जगत दीदी की जो धज्जियां है वो किस तरीके से हुई, सारे प्रूफ्स आप लोगों ने देखे, सारी सच्चाई आप लोगों ने देखी। इवन उनके भाई ने भी
सच स्वीकार किया है, तो इस चीज़ को तो कोई भी नहीं झुठला सकता, ना ही अंधा झुठला सकता, ना ही बहरा झुठला सकता। अभी जेसिका जी जो पोलम पट्टियाँ इनकी खोल रही हैं, सरिता जी ने खोली है, इतने सारे लोगों ने इनकी पोलम पट्टियाँ खोली है। और जिस तरीके से आपके जो भी सुमित जी आपके लगते हैं, उनको सी बोला गया कि उस सी से इंगेजमेंट करके मैंने इतने पैसे कमा लिए, तो ऐसी औरत से शादी करना कौन चाहेगा। तो आप अगर शादी कर रहे हो तो देखो, दुनिया में इतना बड़ा राम कोई नहीं है, और अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी, या तो अगर आप शादी कर रहे हो तो आपकी डेफिनेटली कोई ना कोई मजबूरी ज़रूर है, या तो आप कुछ ऐसा कर बैठो, या फिर आप भी इमोशनली फूल बन रहे हो। क्योंकि देखो, अब ये जो टाइम है वो हाई टाइम है। कोई अगर कितना भी प्यार करे, कितना भी उसके बारे में अच्छा जाने या सोचे, उसके बाद भी उस गटर में जो है वो पाँव नहीं रखेगा। तो या तो आप सामने वाले की मजबूरी है कि उनको कोई ऑप्शन नहीं है। और जिस तरीके से जो इनके जगत दीदी के जो भाई हैं, जो ये उस दिन लाइव में बोल रहे थे, छोड़ो शादी तो 102% होगी, तो ये सारे कॉन्फिडेंट बताते हैं कि बहुत सारा झोल झपाटा है। और बहुत जल्द, आई थिंक 1 वीक के अंदर ही, सुनने में यही आ रहा है कि 1 वीक के अंदर में ही इन लोगों की शादी जो है वो होगी। तो अब बात कर लेते हैं सचिन और मनीषा की। तो सचिन मनीषा गए थे भोपाल, मनीषा ने वीडियो डाले, क्योंकि 2 दिन से सचिन जो है वो बिल्कुल भी यूट्यूब पे एक्टिव नहीं है। और आई थिंक सचिन का परसों एक वीडियो आया था, और उसके बाद कोई भी वीडियो जो है वो नहीं आया है। तो सचिन का उतना ही वीडियो आया था। उसके बाद कल कोई वीडियो इन लोगों का आया ही नहीं था। एक वीडियो शायद मनीषा का आया था कल, जिसमें लोगों ने और भी उनको ज़्यादा ट्रोल कर दिया कि क्या एक ही बात लेकर बैठी हुई, एक ही बात लेकर बैठी हुई। लेकिन वो वीडियो जो थे वो पहले के शूट किए हुए वीडियो थे। और कल ये लोग पूरा दिन जो है वो अपनी जो भी लीगल एक्टिविटीज़ थी, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स, इन लोगों को जो भी FIR के जो भी जवाब होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, तो ये लोग भोपाल गए थे। वहाँ पे मोनिका जी गई थी, मनीषा, सचिन, आंटी जी, उधर से प्रिंस और आशीष सर और एक और लोग थे। इतने सारे लोग जो हैं वो भोपाल गए थे, जहाँ पे सचिन, जब फ्लाइट में वो लोग होते हैं तो सचिन यही बोलता है कि ये ऐसा है कि अब ऐसा हो गया है कि मुझे भोपाल में भी एक फ्लैट जो है वो लेने पड़ जाएंगे। जिसपे मनीषा ये बोलती है कि जो मैं फ्लैट तो क्या, मतलब कि मैं कभी ना लूँ, मैं तो इस शहर आना नहीं चाहती, यही जगह ऐसी है। मोनिका जी से भी बोलती हुई बाहर जब एयरपोर्ट से निकलती कि ये वही जगह है जहाँ से मेरा जो ब्लैक डे है वो स्टार्ट हुआ था। तो मनीषा के मन में बहुत गंदी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और देखो, अब मुझे लगता है कि जितनी चीज़ें हुई हैं अब सोशल मीडिया पे, और सचिन जिस तरीके से सामने, और सचिन के सामने जब चीज़ें जो वो क्लियर हो रही है, तो कहीं ना कहीं सचिन को उस चीज़ का गिल्ट होगा। और सचिन अब ये जो गिरफ्त में जो फंसा हुआ था, वो अब वो उस गिरफ्त से जो है वो धीरे 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 छूटता जा रहा है। और आज सचिन ने यही बातें बोली, क्योंकि मनीषा ने आते टाइम ये बोला कि ये सब नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। तो सचिन वहाँ पे बोलता नहीं, बहुत अच्छा हुआ कि ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होती ना सोशल मीडिया पे, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ होता, और बहुत सारे लोग इन मैडम के जो है वो विक्टिम होते। ऑलरेडी बहुत सारे लोग इन मैडम के जो है वो विक्टिम है, और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। अब लोग ये बोल रहे हैं कि तुम क्यों बोल रही हो। तो जब इन लोगों ने जो चादर ओढ़ रखा था, वो कोई बोल ही नहीं सकता था, जिस तरीके के चादर ओढ़ रखे थे। इवन जब सरिता जी की जो कंट्रोवर्सी हुई, उस वक्त अगर सरिता जी भी इस मैटर में बोलती, तो भी सरिता जी यहाँ पे फंसती है। कहीं ना कहीं उस वक्त सरिता जी ने कुछ नहीं बोला, तब जाके इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई कि उनकी जो सोशल मीडिया लाइफ है वो ऑलमोस्ट ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अगर वो बोल देती ना, तो आज सरिता जी कहीं की भी नहीं रहती। जिस तरीके का इन लोगों ने जाल बिछाया था, जिस तरीके से सब फंसे हुए थे। और एक चीज़ आज क्लियर हुई है जेसिका जी के वीडियो से, कि ये जो स्क्रिप्ट है ये मैडम लिख के देती हैं, क्योंकि जेसिका जी ने भी बोला कि वो मुझे हिंदी में जो कैप्शन होते बड़े बड़े वो लिख के देती थी, और मैं उसको कॉपी पेस्ट करती थी। तो
ये जो कंट्रोवर्सी की गई है और करवाई गई है वो इन मोहतरमा का ही बिछाया हुआ एक जाल है, और उस जाल में सचिन के कंधे पे बंदूक रख के सरिता जी के ऊपर जो है वो चलाया गया था। तो ये जो कंट्रोवर्सी हुई है इसका मास्टरमाइंड कोई और ही है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सचिन को जो है वो देखो सोशल डिफेमिंग तो हुई है, तो लेकिन कई बार ना कुछ बड़ा करने के लिए ना आपको छोटी मोटी कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ता है, और कई बार भगवान जो है वो किसी और भेष में आकर किसी और को सहारा बना के वजह, और क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं ना कि किसी और को मुद्दा ही समझ लो, कि सचिन को ही वो मुद्दा बना दिया जिसके कारण ये जो देवी जी हैं इनका पोल पट्टी इस तरीके से खुला है। नहीं तो ये जिस तरीके की देवी बन के बैठी थी, लोग तो बस इनके अपने घर में ना मूर्तियां लगानी बाकी रह गई थी और फूल माला चढ़ाना बाकी रह गया था, जितना देवी इनको बनाया गया, और ये अंदर अंदर जो है वो कांड करती जा रही थी। तो देखो गलत तो डेफिनेटली हुआ है, और अगर लीगल चीज़ें होती, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि लीगल चीज़ें हुई हैं, सचिन को नहीं करना चाहिए था, थोड़ी सी चीज़ें कर ली, नासमझी में कर ली, वो आउट ऑफ इमोशन चीज़ें कर रहा था, जो कि हम सोशल मीडिया पे लोग जो है वो हम समझ रहे थे। लेकिन हाँ, जहाँ लीगल चीज़ें होती वहाँ आपको इमोशन नहीं, वहाँ प्रूफ्स होते हैं, और वहाँ जो भी विक्टिम होता है, और खास करके वो एक विडो औरत है, तो विडो औरत की जो है वो ज़्यादा सुनी जाती, क्योंकि वो पहले से ही पीड़ित होती हैं। तो यहाँ पे जो कल अलका जी जो वो उन्होंने एक जो डिबेट रखा था, जहाँ पे शायद कोई जज साहब थे या कुछ थे, मतलब कि जो भी उन थे, एक वकील साहब थे, फिर एक जो मतलब 4-5 लोग वहाँ पे जो थे, उन सब से जो बातें हुई, मैं कल के जो अलका जी की लाइव थी, मैं वो देख के ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अगर अलका जी इस चीज़ से जुड़ी हुई हैं तो मुझे लगता है कि अलका जी को ऐसी चीज़ें सामने लेकर आनी चाहिए, और ऐसी चीज़ें जो कि हमारे समाज में अवेयरनेस फैलाए, हमें बहुत सारी जानकारियाँ जो है वो मिले, क्योंकि हम इस सोसाइटी में रहते, बहुत सारे कानूनी चीज़ें, दाव पेच, बहुत सारी चीज़ें, हमारा जो हक हकूक है हमें पता नहीं होता है। तो ये सारी वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो मैं चाहूँगी कि अलका जी अगर इस तरीके की सोशल एक्टिविटीज से जुड़ी हुई हैं तो वो ऐसे ही वीडियोस लाए, ना कि वो जिस तरीके की वीडियोस लेकर आ रही थी वो वीडियोस लेकर आए। और कल का जो लाइव था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को समझने को मिला। तो वहाँ पे पूजा भी आई, और जिस तरीके से वो अलका जी क्रिस्टल क्लियर, कई बार फंबल हो जाती है, तो जिस तरीके से क्रिस्टल क्लियर जो अलका जी सारी बातों को जो रख रही थी, और यहाँ पे मैं उनकी दाद दूंगी कि उन्होंने यहाँ पे कोई भी पक्षपात नहीं किया। उन्होंने बाकायदा वहाँ पे बार बार बोला है कि बहन भाई का रिश्ता बना के औरत है, ये है वो है, बाकी सारी चीज़ें। और फिर जो ह्यूमन साइकोलॉजी वाली जो मैडम थी, उन्होंने पहले तो सचिन पे ही ताना कसा, उसके बाद जब इमोशनल, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें चल रही थी लॉजिकली और जो भी लीगल चीज़ें होती हैं, जहाँ पे कुछ कुछ धाराएं बताए गए थे, लेकिन जहाँ पे एक जगह वो बोलती है कि वहाँ पे काउंसलिंग करना पड़ेगा, उनके जो होने वाले फियांसे हैं, तो वहाँ पे जो वकील साहब थे उन्होंने इस चीज़ को रोका कि रिश्ता हम जबरदस्ती नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को करने की कोशिश की है कि एक महिला पहले से ही इस तरीके की चीज़ों में है, तो कहीं ना कहीं अगर हम उस बंदे को भी साइकोलॉजी के तरीके से कर सकते हैं तो उस पर भी इस तरीके के दबाव बनाकर ही शादी के लिए उसको राजी किया जाएगा। तो सुमित जी, अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो इन सारी बातों की, इन सारे तथ्यों को समझने की कोशिश जरूर करना। और अलका जी ने बोला भी था कि जो उनके होने वाले फियांसे वो भी हमारी लाइफ जो वो देख रहे होंगे। तो अगर आप देख रहे हो तो इन सारे तथ्यों को समझना, थोड़ी सी परेशानी के कारण आप लाइफ में बहुत बड़ी परेशानी अपने घर लेकर मत आना। तो गाइस, किसी कारणवश वीडियो को जो है वो उतने पे ही छोड़ना पड़ा था। फिर अभी मैं एडिटिंग करने बैठी तो याद आया कि मैंने वीडियो तो कंप्लीट किया ही नहीं, तो फिर और वीडियो वैसे भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो जेसिका जी वाला जो टॉपिक है वो मैं कल कवर करूंगी। तो अभी सचिन मनीषा सब लोग आ ही गए हैं, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने कवर कर ही लिया है, और जो चीज़ें बच गई होगी वो मैं
कल के वीडियो में कवर कर लूँगी, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है मैं दोबारा वीडियो जो है वो शूट करूँ, क्योंकि मैंने आज वैसे ही दिन को जो है वो जाने दिया था। तो बस इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है वो एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय।